नमस्कार। इस वीडियो में हम भगवद गीता के बारे में जानेंगे। ये संवाद नेहरू जी की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया से लिए गए एक छोटे से अंश का अनुवाद है। नेहरू जी लिखते हैं, भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है। ये एक बृहद घटना चक्र में एक प्रसंग है, लेकिन ये अलग से भी अपने आप में संपूर्ण है। ये 700 छंदों की एक अपेक्षाकृत छोटी कविता है। विलियम वॉन हम्बोल्ट के शब्दों में ये दुनिया का सबसे सुंदर, किसी भी भाषा में शायद एकमात्र सच्चा दार्शनिक गीत है। बौद्ध युग से पहले लिखे गए इस गीत की लोकप्रियता और प्रभाव में तब से अब तक कोई कमी नहीं आई है और आज भी भारत में इसके प्रति आकर्षण हमेशा की तरह प्रबल है। हर विचारधारा व दर्शन के लोग इसे सम्मान देते हैं और अपने तरीके से इसकी व्याख्या करते हैं। संकट के समय में जब भी मानव मन संदेह से व्याकुल और कर्तव्यों के विरोधाभास से विदीर्ण हुआ है, वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए और भी अधिक गीता की शरण में आया है, क्योंकि यह संकट की कविता है, राजनीतिक और सामाजिक संकट की और उससे भी बढ़कर मनुष्य के आत्मा के संकट की। गीता पर अनेक टीका टिप्पणियां अतीत में लिखी गई हैं और वे अब भी नियमित रूप से प्रकाशित होती रहती हैं। यहाँ तक कि वर्तमान समय के अग्रणी विचारकों और कर्मयोगियों जैसे कि तिलक और अरविंदो घोष और गांधी जी ने इस पर लिखा है। हर एक ने अपनी निजी व्याख्या प्रस्तुत की है। गांधी जी कहते हैं उनका अहिंसा में दृढ़ विश्वास गीता पर ही आधारित है, जबकि दूसरे लोग गीता के संदर्भ से धर्म के हित में हिंसा और युद्ध को न्यायोचित ठहराते हैं। ये गीत एक महायुद्ध शुरू होने से पहले युद्ध के मैदान में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से शुरू होता है। अर्जुन परेशान है। युद्ध और उसमें होने वाली सामूहिक हत्या के विचार से उसकी अंतरात्मा विचलित हो जाती है। मित्रों और रिश्तेदारों की हत्या किस लिए? ऐसा कौन सा लाभ है जो इस हानि, इस पाप की भरपाई कर सकता है? अर्जुन के सभी पुराने मापदंड विफल हो जाते हैं। उसके मूल्य धराशायी हो जाते हैं। वो मनुष्य की उत्पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है, जो युगों युगों से परस्पर विरोधी दायित्वों और नैतिकताओं से घिरी हुई है। इस निजी संवाद के द्वारा हमें धीरे धीरे व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक व्यवहार के उच्च और अव्यक्तिगत धरातल पर ले जाया जाता है, जिसमें नैतिकता और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपनाने और इनके मार्गदर्शन में जीवन संचालित करने की प्रेरणा दी जाती है। इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिक है और साथ ही मानवीय उत्कृष्टता के 3 मार्गों में ज्ञान, कर्म और भक्ति के मार्गों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया गया है। संभवतः पहले 2 मार्गों की तुलना में भक्ति पर अधिक जोर दिया गया है। यहाँ तक कि एक इष्ट देवता भी स्थापित किए गए हैं, हालांकि वे परमात्मा के अवतार माने गए हैं। गीता मूल रूप से मानव अस्तित्व के आध्यात्म से संबंधित है और इसी संदर्भ में दैनिक जीवन की वास्तविक समस्याएं दिखाई देती हैं। ये जीवन के दायित्वों को और कर्तव्यों को पूरा करने का आह्वान देता है, लेकिन हमेशा उस आध्यात्मिक पृष्ठभूमि और ब्रह्मांड के वृहद प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए। अकर्मण्यता निंदनीय है और कर्म और जीवन यापन समय के उच्चतम आदर्शों के अनुसार होने चाहिए, क्योंकि हर युग के आदर्श भिन्न भिन्न हो सकते हैं। युग धर्म यानी कि अपने युग के आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आधुनिक भारत हताशा से भरा हुआ है और वह अपनी नियति मानकर बहुत कुछ सहन करता आया है। यह कर्म करने का आह्वान उसके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आजकल के संदर्भ में कर्म करने का अर्थ हो सकता है व्यवहारिक, परोपकारी, देशभक्ति और मानवतावादी भावना से किए जाने वाले समाज सुधार और समाज सेवा। गीता के अनुसार ऐसे कर्म वांछनीय हैं, लेकिन इनके पीछे आध्यात्मिक आदर्श होने चाहिए। परिणामों की चिंता किए बिना वैराग्य की भावना से कर्म किए जाने चाहिए। कर्म के सिद्धांत हर परिस्थिति में लागू होता है। सही कर्म के हमेशा सही परिणाम होते हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि वे तुरंत ही प्रत्यक्ष हों। गीता का संदेश सांप्रदायिक नहीं है और न ही वो किसी विशेष विचारधारा को संबोधित करता है। इसका दृष्टिकोण सभी के लिए है, सार्वभौमिक है। ब्राह्मण हो या बहिष्कृत, यह कहता है सभी रास्ते मेरे पास आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण सभी वर्ग और विचारधारा के लोग गीता के संदेश को पसंद करते हैं। इसमें कुछ ऐसा है जो लगातार नया रूप लेने में सक्षम जान पड़ता है, जो समय बीतने के साथ पुराना नहीं होता। एक आंतरिक गुणवत्ता, द्वंद्व और विरोधाभास के बावजूद गंभीर अन्वेषण, तलाश, चिंतन मनन, कर्म और संतुलन की गुणवत्ता। इसमें एक संतुलन है और विभिन्नताओं के बीच एक तरह की एकता है। इसकी प्रकृति बदलते हुए परिवेश पर वर्चस्व करने की है, जो कि यह बदलाव से बचकर नहीं बल्कि सामंजस्य के द्वारा प्राप्त करती है।
गीता के लिखे जाने के 2500 वर्षों के दौरान भारतीय मानवता लगातार बदलाव, उत्थान और पतन के दौर से गुजरी है। अनुभव व विचारधाराएं बदलती रही है, लेकिन मानवता ने हमेशा गीता में कुछ जीवंत पाया है, कुछ ऐसा जो प्रगतिशील विचारों से मेल खाता है और मन को व्याकुल करने वाली आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति नवीन व अत्यंत उपयोगी रहा है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको नेहरू जी के इस आलेख में कुछ अच्छा लगा या आप भगवत गीता के बारे में और जानकारी साझा करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए। इस तरह की जानकारी लेकर मैं शीघ्र ही दोबारा उपस्थित हूँ। तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।